राम की पुण्यतिथि आज है, जहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उनको श्रद्धांजलि दी है। तो कांशीराम स्मारक स्थल पहुंचकर ये श्रद्धांजलि दी गई है। तो कांशीराम की पुण्यतिथि से चुनावी शंखनाद भी आज होगा, जहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान भी सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, दूसरी पार्टियां हमारी नकल कर रही हैं। बीएसपी ने सर्व समाज के हितों का ध्यान रखा है। 2007 में बहुमत से बीएसपी की सरकार बनी थी और हमारी सरकार में चौतरफा विकास हुआ था। बीएसपी सरकार ने युवाओं महिलाओं के लिए काम किया है। हम चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखेंगे, चुनाव से 6 महीने पहले सर्व पर रोक की मांग करेंगे। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि बीएसपी पूरी तैयारी से यूपी चुनाव लड़ेगी, बीएसपी के कार्यकर्ता गुमराह ना हो, ये भी तमाम बातें कही मायावती ने। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सर्वे के बहकावे में ना आए कार्यकर्ता, किसानों का शोषण हो रहा है। लखीमपुर की घटना इसका उदाहरण है। और ये तमाम महत्वपूर्ण बातें आज मायावती के द्वारा कही गई हैं। तो देखिए, आज 15वीं डेथ एनिवर्सरी है कांशीराम की, और ऐसे में इसी के मौके पर जब वो कांशीराम स्मारक स्थल पहुंची, उनको याद करते हुए उनको श्रद्धा सुमन अर्पित की वहां पर पहुंचकर। उसके बाद उन्होंने बड़ा बयान भी दिया है, तमाम बातें कही हैं, विधानसभा चुनाव को लेकर भी कहा और साथ में लखीमपुर को लेकर कहा, किसानों को लेकर भी तमाम महत्वपूर्ण बातें कहती हुई दिखाई दी। पुण्य पलायन करके अपनी रोटी रोजी के लिए फिर से दूसरे राज्यों में वापिस चले गए। इसके साथ ही यहाँ अति दुख की बात ये भी रही कि उस समय यूपी में कोरोना से जिन लोगों की मृत्यु हो गई थी, तो उनके दाह संस्कार के लिए भी यहाँ की भाजपा सरकार ने लकड़ी तक का भी कोई उचित प्रबंध नहीं किया था, जिसके कारण फिर बड़ी संख्या में इनके शव यहाँ गंगा यमुना नदी नालों आदि में बहते हुए हमें नजर आए हैं। इससे इनके संस्कारों का भी काफी कुछ पता चलता है। इतना ही नहीं बल्कि उस दौरान इनके प्रति अन्य पार्टियों का भी रवैया लगभग एक जैसा ही हमें देखने के लिए मिला है। और इस मामले में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि खासकर यूपी व बिहार के जो गरीब एवं बेरोजगार लोग अपनी रोटी रोजी के लिए बड़ी संख्या में दिल्ली व महाराष्ट्र के मुंबई में जाकर बस गए थे, तो ये लोग कोरोना काल में वहाँ की सरकारों की रही अनदेखी की वजह से ज्यादातर पलायन करके वापस अपने मूल प्रदेश यूपी व बिहार में आ गए थे। जबकि महाराष्ट्र में तो वहाँ शिवसेना, कांग्रेस व एनसीपी की मिली जुली सरकार चल रही थी, जिन्होंने ऐसे समय में भी इनके वहाँ ठहरने व खाने आदि की कोई भी उचित व्यवस्था नहीं की थी। अपने वोट की खातिर किस्म किस्म की लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं। ओबीसी की पार्टी ने भी यहाँ यूपी में आकर ऐसे आए हुए लोगों में से अपने खुद के मुस्लिम भाइयों की भी कोई मदद नहीं की थी, जो अब यहाँ आकर खासकर मुसलमानों का वोट लेने के लिए काफी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। और इस मामले में जहाँ तक दिल्ली से यूपी के लोगों का जबरदस्त पलायन करने का सवाल है, जहां पर श्री केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है, तो अब ये पार्टी भी यहाँ यूपी में आकर अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काफी लंबी चौड़ी बातें कर रही है। जबकि इस आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी यूपी से अपनी रोटी रोजी के लिए दिल्ली में जाकर बसे लोगों की यहाँ कोरोना काल में उनकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने की बात तो बहुत दूर की रही, बल्कि इस पार्टी ने उनको यूपी में वापस भेजने तक की भी कोई उचित व्यवस्था नहीं की थी। तो वही मनीष गुप्ता हत्याकांड का ये पूरा मामला, जहां पर